आज का जो दिव्य कार्यक्रम है, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद और ऋषियों ने जो बताया, उसको पढ़ने के बाद मैंने इस पे खूब कुंडलियों पे अध्ययन करके देखा। उसके बाद मैं आज आपको बताने वाला हूं प्रिय दर्शकों। नोट कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, या जैसा आप चाहें वैसे इस दिव्य कार्यक्रम को कहीं सेव करके रख लीजिएगा। चाहे जो आज का कार्यक्रम है क्या कहता है प्रिय दर्शकों, नवमांस। पूर्व में भी मैंने नवमांस के ऊपर चर्चा की थी और बहुत पहले भी नवमांस के ऊपर बहुत कार्यक्रम किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आज का कार्यक्रम देखिए। अद्भुत सूत्र जो है आज का आप लोगों के लिए है प्रिय दर्शकों। नवमांस में जो लगन है वही आपका लगन है। अगर लगन कुंडली और नवमांस कुंडली, मान लीजिए धनु लगन की कुंडली है आपकी, नवमांस में भी 9 नंबर ही लिखा हुआ है लगन में, तो ये वर्गोत्तमी लगन बन गया। आप जानते हैं ये अति उत्तम है। बहुत बार कार्यक्रम में इसका चर्चा हुई है और इस चर्चा पे मैंने एक ही बात कही है, अगर किसी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो ये अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत कुंडली है वो। प्रिय दर्शकों, वहीं आज का जो सूत्र बता रहा हूं उसको समझिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर जो नवमांस कुंडली है, आप जानते हैं कितनी महत्व है। सबसे पहले लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांस कुंडली, ये 3 कुंडलियां अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी जातक की हम लगन कुंडली से भी उसके बारे में बता सकते हैं, चंद्र कुंडली से भी उसके बारे में बता सकते हैं सब कुछ, और नवमांस कुंडली से भी हम अगर वो चाहें तो सब कुछ उनके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वता किसको दी जाती है? लगन कुंडली को। अगर नवमांस में ग्रह खराब है तो लगन कुंडली भी श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाएगी, आप ये जानते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप ये देखिए, अपने ऊपर घटित करके देख लीजिए चाहे आप, जो मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं, अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि नवमांस में जो लगन बना हुआ है, D9 चार्ट में जो नंबर लिखा हुआ है, अगर वो आपके लगन कुंडली के अंदर धन भाव में हो तो ऐसा जातक के पास खूब प्रचुर मात्रा में धन देखा जाता है। ऐसा जातक धन को संचित करने वाला, कुटुंब से धन प्राप्त करने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा खाना खाने वाला होता है प्रिय दर्शकों। वहीं अगर जो नवमांस का लगन है वो आपके पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक पराक्रमी, पुरुषार्थी, साहसी, पराक्रम, शौर्य के जरिए अपने सारे काम अपने जीवन में बना लेता है और श्रेष्ठ रहता है। आप ये देख सकते हैं। वहीं अगर चौथे भाव में जाके बन जाए तो ऐसे जातक के पास भूमि, मकान, वाहन, भूमि का, माता का, मित्रों का, लग्जरियस कार का, हर प्रकार से सुख ऐसे जातक के पास देखने को मिलता है। वहीं नवमांस का जो लगन है वो आपके पंचम भाव में बढ़ जाए तो ऐसे जातक को संतान का अच्छा सुख मिलता है, ऐसे जातक की शिक्षा अच्छी होती है, ऐसा जातक मन से स्ट्रोंग रहता है, क्योंकि पांचवा भाव आप जानते हैं भावनाओं का भी है, प्रेम का भी है, तो ऐसे जातक को प्रेम में भी सफलता मिलती है। छठे भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक रोग, ऋतु और ऋण से सदैव लड़ता रहता है और दुखी रहता है, शत्रुओं से सदैव दुखी रहता है। सप्तम भाव में जाके बन जाए ये योग कुंडली का, जो आपका नवमांस का लगन है वो सप्तम भाव में वो राशि पड़ रही हो तो दाम्पत्य, जैसे ही उसका विवाह होगा, विवाह होते ही ऐसे जातक का भाग्य उदय हो जाएगा। अष्टम भाव में हो रही है तो जातक में आकस्मिक घटनाएं बहुत घटेंगी, दुर्घटनाएं होती रहेंगी जीवन में, नाना प्रकार की समस्या जो पीछा छोड़ेगी ही नहीं, ऐसी समस्या से ऐसा जातक जूझता रहेगा। अगर भाग्य स्थान में हो जाए तो बताना ही नहीं, अति उत्तम, सौभाग्यशाली हो जाता है, ऐसा जातक भाग्यशाली बन जाता है। दसम में अति उत्तम, ऐसा जातक कार्य क्षेत्र से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित, राजा से संबंधित हर प्रकार का सुख अपने जीवन में पाता है। लाभ भाव में हो जाए तो धन की कमी ऐसे जातक के पास बिल्कुल भी नहीं रहती। 12वें घर में आप जानते हैं वह भाव का है, वहां भी कष्ट ही ऐसे जातक को मिलता है। ऐसे जातक के जीवन में निरंतर व्यय होता रहता है, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर भी ऐसे जातक के जीवन में लगते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बात रही नवमांस की जो मैंने आपको बताया। नवमांस का जो लगन है, जो राशि है, वो इन भावों में जो मैंने आपको बताया 6, 8, 12 भावों के छोड़कर कहीं भी बन जाए तो श्रेष्ठ ही प्रभाव आपको देने के लिए बाध्य है। लेकिन वही बात प्रिय दर्शकों, जो मान लीजिए नवमांस का जो लगन है वो आपकी कुंडली में पंचम भाव में जाके बैठ गया, पंचम भाव में बन गया। अब पंचम भाव का स्वामी नीच का हो जाए या पीड़ित हो जाए कुंडली के अंदर, तो क्या वो आपको श्रेष्ठ संतान या जो मैंने कहा उसका प्रभाव मिलेगा? नहीं, उस प्रभाव में कमी आ जाएगी। उस प्रभाव में आपको
दिक्कत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उस भाव से संबंधित जिन चीजों का विचार किया जाता है उन चीजों में आपको कष्ट देखना पड़ेगा। वहीं प्रिय दर्शकों, आप नवमांश को छोड़िए, जितनी भी कुंडलियां है, मान लीजिए सप्तमांश, दसमांश, द्वादशांश, जो भी चीजें हैं, जितनी भी कुंडलियां आप किसी को भी उठा लीजिए, मान लीजिए सप्तमांश, हम सप्तमांश से संतान का विचार करते हैं। अब जो आपके सप्तमांश में जो लगन पड़ रहा है, जो आपके सप्तमांश में लगन पड़ रहा है, मान लीजिए मेष राशि पड़ रही है, अब वो मेष राशि जो है वो आपके पंचम भाव में है, वो आपके लगन कुंडली में पंचम भाव में आ रही है, आपकी धनु लगन की कुंडली है, और वो मंगल जो है कुंडली के जो स्वामी बने वो श्रेष्ठ अवस्था में है, तो आपकी संतान ही आपको आगे बढ़ाने वाली होगी। आपकी संतान आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली रहेगी और खूब धन भी आपकी संतान अर्जित करेगी। आप अपने जीवन में सफल आपकी संतान उत्पत्ति होने के बाद होंगे प्रिय दर्शकों। अब वही मान लीजिए वो पंचम में तो पड़ रही है वो राशि, या मान लीजिए चौथे भाव में पड़ रही है सप्तमांश की, तो आपके संतान होने के बाद आपका भूमि, मकान, वाहन, मित्रों का साथ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा प्रिय दर्शकों, अगर वो ग्रह बली है, अगर वो ग्रह नीच का है, पीड़ित है, तो क्या संतान का सुख नहीं मिल पाएगा, संतान बाधित हो जाएगी, शिक्षा पर पूर्ण तरीके से आपकी नहीं हो पाएगी संतान की, तो कष्ट होगा। वही दवादांश को देख लीजिए, जिससे माता पिता का विचार किया जाता है। मान लीजिए नवम भाव में वो राशि पड़ जाती है, जो आपके दशानांश के जो स्वामी है, लगन कुंडली है, वो नवम कुंडली भाग्य स्थान में नवम भाव में जाके बनती है, तो माता पिता का भरपूर मात्रा में साथ मिलेगा। लेकिन वही नवमांश का जो आपकी लगन में जो नवम भाव में राशि पड़ी, जो आपके दशानांश की लगन था, अब वो नीच का हो जाए तो माता पिता का साथ नहीं मिलेगा, जीवन में कष्ट प्राप्त होगा। दशमांश को देख लीजिए प्रिय दर्शकों, जिससे कार्य क्षेत्र का विचार होता है। अगर दशमांश में जो लगन पड़ता है आपकी कुंडली में, वो दसम भाव में जाके बैठ जाए, आपके लगन कुंडली में दसम भाव में पड़ रहा हो वो लगन, जो आपकी कुंडली में दशमांश का लगन है, लेकिन वो उच्च का है, कुंडली के अंदर अच्छा बैठा है, तो आपको कार्य क्षेत्र में हर दिन सफलता मिलती रहेगी, आप ऊंचाई छूते रहेंगे। आप इस सूत्र को कहीं भी घटित करके देख लीजिए, अजमा के देख लीजिए, पहले स्वयं की कुंडली पर अजमाइए, आप पाएंगे अति उत्तम, जैसा मैंने कहा वैसा ही आपके साथ घटित हो रहा होगा। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आज का जो सूत्र था आपने नोट कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा, या कहीं नोट कर लिख लिया होगा। ये आपके जरूर काम आएगा प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में, अगर आप जन्म कुंडली में रुचि रखते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया अद्भुत दिव्य कार्यक्रम लेकर आप लोगों के लिए। नमस्कार।